अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अयाज राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट की टीम की जानिब से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जहां हमने रमज़ान के अंदर जहां घूमते रहे, आपको मार्केट्स के सर्वे दिखाया, रमज़ान की बरकतें दिखाई, वहीं अब हमने सोचा कि ईद को थोड़ा मुनफरिद बनाएं और ईद जो है उन बच्चों के साथ मनाई जाए जो कि ख़ुद किसी एक जंग से लड़ रहे हैं, बल्कि एक बीमारी से लड़ रहे हैं जिसको हम कहते हैं कैंसर के। वो बच्चे जो अपनी जिसको कहते हैं जानलेवा बीमारी से सर्वाइवर हैं और वो इस जंग से लड़ रहे हैं और अपनी जो है वो चाहते हैं कि वो भी ईद जो है वो अच्छे से मनाएं। तो हमने सोचा क्यों ना जो इंडस हॉस्पिटल के अंदर कैंसर से सर्वाइवर बच्चों के लिए जो काम कर रहा है, हम जहां देखें मुखैर हजरात जो देख रहे हों, जिनका पैसा वो लगाते हैं, वो देते हैं, ज़कात में देते हैं और इमदाद करते हैं, तो वो किस तरीके से अस्पताल काम कर रहा है वो भी आपको दिखाना चाहिए। हमने सोचा कि ये ईद जो है हम उनके लिए मुख्तस कर दें और आज हम आए, हमने कहा ज़रा देखते हैं कि ईद के दिन वो कैंसर के बच्चे जो हैं वो किस तरह अपना दिन गुजारते हैं, उनकी ईद कैसे गुजरती है, वो क्या सोचते हैं, वो किस तरीके से तैयारी करते हैं ईद की, वो भी आपको दिखाना ज़रूरी समझा। और न्यूज़ नाइट की टीम आज इंडस हॉस्पिटल में मौजूद है और हमारे इस प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ बच्चे होंगे, उनके पेरेंट्स होंगे और हम इंडस की इंतज़ामिया से भी पूछेंगे कि ये किस तरीके से जो है उनका काम चल रहा है और कैसा देखते हैं कि ये जो इतनी बड़ा सिस्टम जो चल रहा है इंडस हॉस्पिटल का, वो किस तरीके से चल रहा है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपको बच्चों से मिलवाते हैं। आइए चलें जी। इस वक्त हम प्ले एरिया में आ चुके हैं जहाँ पे जो कैंसर के सर्वाइवर बच्चे हैं वो आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, उनकी खेलने के लिए ये वो जगह रखी गई है। अब देखिए ज़रा थोड़ी एक्टिविटी उनकी देख लेते हैं कि वो किस तरीके से अपना दिन गुजार रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं उनके पेरेंट्स भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं और बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो तमाम जो लोग हैं ज़रा उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि इनका सिलसिला कैसा है। इस तरीके से सारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अच्छा, अब हम आ तो गए हैं जो ये प्ले एरिया है जहाँ बच्चे आप देख सकते हैं कि खेल भी रहे हैं। ज़रा हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि यहाँ क्या होता है, किस तरीके के बच्चे हैं, कौन हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं, कौन से पेशेंट्स हैं, उनके लिए यहाँ पे होना उनको कितना उनके लिए सूदमंद होता है या उनके रिकवरी के लिए यहाँ पे आना रोज़ाना क्या अच्छा होता है। ज़रा इनसे जान लेते हैं। मुझे अपना इंट्रोडक्शन दिएगा और बताइएगा कि यहाँ पे कौन से ये बच्चे हैं, पेरेंट्स भी मौजूद हैं और आप लोग इनको कैसे ट्रीट कर रहे होते हैं और कौन कौन से बच्चे यहाँ आते हैं आपके पास। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबा मुमताज़ है और मैं यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पे इंडस अस्पताल में साइको सोशल डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ। गुज़िश्ता 7 साल से मैं यहाँ पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ और जो मैंने यहाँ पे अभी तक जो देखा है, ज़्यादातर यहाँ पे कैंसर से मुतासर बच्चे आते हैं। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये साइको सोशल डिपार्टमेंट का हिस्सा है, जैसे प्ले एरिया कहा जाता है और यहाँ बच्चे बहुत एक्साइटेड होकर आते हैं और उन्हीं के जो उनकी ज़रूरियात हैं कि वो यहाँ पे आना चाहते हैं, वो खेलना चाहते हैं, क्योंकि बच्चा जब इस बीमारी से डायग्नोस्ड होता है तो उसके बाद ये समझने के बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनको वो ना बिल्कुल आइसोलेट हो जाते हैं, वो किसी से मिल नहीं सकते हैं। उन्हीं की इस नीड को सामने रखते हुए हमने साइको सोशल में प्ले एरिया का एक आइडिया तजवीज़ किया था और उसको सामने रखते हुए, क्योंकि इंटरनेशनली भी अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी इस तरह के प्ले एरियाज़ होते हैं। सो हमने जब यहाँ पे इसको स्टार्ट किया है उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे जब आते हैं तो बहुत खुश होते हैं, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है कि हमें सिर्फ डॉक्टर के पास नहीं जाना, बल्कि वो ये भी सोचते हैं कि हमें प्ले एरिया में आना है जहाँ पे हम खेल सकेंगे। ना सिर्फ खेल सकेंगे, हम थेरेप्यूटिक एक्टिविटीज़ के थ्रू उनके फेयर पे काम कर रहे होते हैं, उनके कोपिंग पे काम कर रहे होते हैं, जिससे डायग्नोसिस के बाद जो ट्रीटमेंट होता है वो भी ईज़ हो जाता है। डॉक्टर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि पेरेंट्स फिर वहाँ पे जो रिलक्टेंट हो रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों पे, उनके लिए फ़ैसला लेना मुश्किल होता है, तो हम काउंसलिंग कर रहे होते हैं और उस पर जो है उनके लिए आसानियाँ हो जाती हैं। अच्छा, बड़ा मुश्किल ईद के लोग ईद मनाते हैं, घरों में बच्चे तो खेल रहे होते हैं। हम यहाँ हम इसीलिए आए थे कि बच्चों को देखें जो ईद का दिन भी वो यहीं गुजार रहे होते हैं। तो ये यहीं पे जो एडमिट होते हैं बच्चे, ये वहाँ यहाँ ईद पे इनके लिए एक्टिविटी रखी ख़ास इसीलिए रखते हैं आप? बिल्कुल ऐसा है। हमारे पास यहाँ पे ईद बाज़ार हम लोग यहाँ पे लगाते हैं प्ले एरिया में। बच्चे आते हैं, आखिर का जो 10 दिन होते हैं रमज़ान के, उसमें सिर्फ यहाँ पे ये समझ लें कि एक खुशी, एक मेले की सी कैफियत होती है। सब बच्चे यहाँ पे आ रहे होते हैं और वो फ्री में यहाँ पे शॉपिंग करते हैं। चांद रात वाले दिन यहाँ पे मेहंदी लगाई जा रही होती है। बहुत सारे वॉलंटियर्स आते हैं जो वार्ड में उनके मेहंदी लगा रहे होते हैं। जो बच्चे यहाँ पे ओपीडी से यहाँ पे आ सकते हैं, हम उनको यहाँ पे लगा रहे होते हैं। इसके अलावा ईद पे भी हम सब डॉक्टर्स जो अवेलेबल होते हैं, हमारी टीम यहाँ पे मौजूद होती है। तीनों दिन इस चीज़ का ख्याल रखा जा रहा होता है कि हम उनको कहीं से ये फीलिंग्स ना आए कि ईद हम अकेले यहाँ पे मना रहे हैं।
तो ईद पे आप लोगों की भी एक कुर्बानी होती है, आप लोग भी खुशी से यहीं मनाते हैं। फिर ईद कैसे मनाते हैं आप लोग जब? हम लोग टीम, ज़ाहिर है कि हमारा काम ही यही है कि इनको जो है वो खुश देखना है, तो उसके लिए हम जो है वो किसी तरह से भी जो है वो टीम जो है वो शिफ्ट्स में यहाँ पे ड्यूटी अपने अरेंज कर देती है ताकि वो भी खुश हो जाएं और हमें भी अच्छा लग रहा था कि उनके साथ ईद मना रहे हो। अच्छा, साथ जहाँ बच्चे इतने मुश्किल इस दौर से होते हैं, तो उसी तरह पेरेंट्स भी जो है वो अपने एक दबाव का शिकार होते हैं ज़हनी, और बड़ा देख रहे होते हैं अपने बच्चों को इस तरीके से एक जानलेवा बीमारी से वो सर्वाइवर कर रहे होते हैं। उनके साथ भी कुछ सिटिंग्स होती हैं, वो भी साथ यहीं इसी तरह उनके साथ खेलते हैं, बैठते हैं, टाइम गुजारते हैं। बिल्कुल ऐसा है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि पेरेंट्स जब उनका डायग्नोसिस हो जाता है बच्चे का कि आपके बच्चे को कैंसर हो गया, तो उसी वक्त जो है वो आप समझ सकते हैं कि वालिदैन के ऊपर क्या एग्जैक्टली बिल्कुल उनको क्या उनके भी दिल पे गुजरी होती है। वो यहाँ पर आते हैं, हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, कैथारसिस होता है जहाँ पे उनको वो स्टक हो रहे होते हैं, बच्चे के कोई प्रॉब्लम्स, बिहेवियर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, हम उस पर उनको बताते हैं कि किस तरह से उसे मैनेज करना है। और आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो उनको सुननी पड़ती है, तो उस पर भी वो हमारे साथ शेयर कर रहे थे। हम उनके साथ सपोर्ट प्रोग्राम्स लेके चल रहे होते हैं, ग्रुप सेशंस लेके चल रहे होते हैं, जिन पे जो है वो ना सिर्फ उनके हम काउंसलिंग कर रहे होते हैं, उन्हें किस तरह से कोप करना है उसके ऊपर भी हम काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। थोड़ा सा आपके हम थोड़ा बच्चों से भी बात करेंगे, थोड़ी एक्टिविटीज़ देखेंगे। आए ज़रा बच्चों से देखते हैं जो खेल रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो एंजॉय कर रहे हैं, ईद कैसे मना रहे हैं, उनसे पूछते हैं उनको कैसा लगता है यहाँ आके ईद के दिन में यहाँ पे आना उनके लिए कैसा है। आइए ज़रा बच्चों से भी बात करते हैं, आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, अब ज़रा यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, ईद का दिन है, आपको ईद मुबारक। और ये बताइए ये क्या खेल रहे हैं बच्चे, ज़रा एक्टिविटी कैसी है इनकी? आज ईद का दिन है और ये हमारे पास पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी के बच्चे हैं। तो चूँकि बच्चे अपने घर से और अपने रिश्तेदारों से दूर यहाँ हमारे पास होते हैं, सो वी ट्राई आवर मैक्सिमम पॉसिबल कि ये अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को ज़्यादा मिस ना करें और हम उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं। तो अभी हम बच्चों के साथ ऊनो खेल रहे हैं। इनमें से कुछ बच्चों को ऊनो आता है और कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं कैसे खेलना है। तो बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि बच्चे लर्न कर रहे हैं इस चीज़ से। तो इसमें भी पुराने खेलने वाले कौन से जो थे? शहीद को आता है और थोड़ा बहुत मुझे लगता है अब्बास को आता है, और ये दोनों भी लर्न कर रहे हैं। अच्छा, लर्न कर रहे हैं जी। मैं पूछता हूँ सर, क्या नाम है आपका? सईद हंजला। सईद हंजला। हंजला, सईद हंजला। सईद हंजला, समझ आया है कैसा है ये गेम? हाँ। समझ आ गया है? जी। कब से हो यहाँ पे? कुछ याद है? कितने दिन हो गए? ट्रीटमेंट आपका कब से हो रहा है? 8 साल। 8 महीने से। 8 महीने से हो रहा है। घर गए थे या यहीं पे हो 8 महीने से? यहीं 8 महीने से या गया? आते जाते अच्छा, तो क्या समझ आया इसमें? कुछ समझ आया? रूल समझ आए? क्या समझ आया? कैसे खेलते हैं मुझे भी सिखाओ। कलर्स अलग करने होते हैं या नंबर अलग करने होते हैं? या तो नंबर के हिसाब से या नंबर या कलर के हिसाब से। अच्छा, तो अभी इसके ऊपर कौन सा आएगा? इसके ऊपर ये। हाँ, लेकिन वो नंबर बड़ा डालो, चलो क्या होगा फिर? और मेरी बारी है। अब देखते हैं यहाँ पे ये शहीर भाई क्या डालेंगे? 4। तो इसमें जीतेंगे कैसे? जिसके ख़त्म हो जाए। अच्छा, जिससे ख़त्म, कलर ख़त्म हो जाए। अच्छा, अगर सेम नंबर आ जाएगा हैं? अगर इसमें सेम नंबर हो तो वो भी डाल सकते हैं। ग्रीन कार्ड ग्रीन देखिए बच्चों की एक्टिविटी है, वो सीख रहे हैं, हम यही आपको दिखाना चाह रहे थे। आप ब्रेक ले लें, ब्रेक का वक्त हो गया। ज़रा फिर थोड़ा जो पेरेंट्स हैं इन बच्चों के, उनसे पूछते हैं। बच्चे तो बहुत छोटे हैं, बात करने से भी जो है वो अजीब फीलिंग, उनसे मैं क्या पूछूं, वो क्या बताएंगे हमें। इनके पेरेंट्स से पूछते हैं कि क्या क्या सिलसिला है और किस तरीके से इनको जब पता चला तो क्या हुआ। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आप इनसे बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम क्योंकि प्ले एरिया में इंडस हॉस्पिटल में मौजूद हैं, ईद का दिन है, हमने कहा ज़रा ये दिन जो है उन बच्चों के नाम करते हैं जो कैंसर सर्वाइवर बच्चे हैं। ये उनके साथ जो बच्चों को लेके आते हैं, ज़रा उनसे तफसील, बच्चों से तो बात नहीं हुई, हमने सिर्फ आपको दिखाया। अच्छा भी नहीं मुझे लग रहा है कि मैं बच्चे से पूछूँ कि आपको क्या हुआ है। आप बताइए कि आप किस बच्चे के साथ जो है उसको क्या हुआ और क्या कब से यहाँ आ रहे हैं? जी, मैं अफ़गानिस्तान से अपने बेटे को इलाज के लिए लेके आया। मेरा बच्चा कैंसर की बीमारी है उसको,
तो अभी तकरीबन 5 महीनों से इधर इलाज चल रहा है। 5 महीने हो गए। 5 महीने हो गए। अभी शुक्र है इधर ये खेलने के लिए भी आते हैं, स्कूल भी क्या उसको पढ़ाते हुआ हैं। क्या है? कैंसर है, खून का कैंसर है जी। अच्छा। तो अभी माशाल्लाह ठीक हो गया। उधर हमारे इलाके में तो बोलते थे कि इसका इलाज नहीं है। अच्छा। अभी इधर तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ये सब की मेहरबानी, अल्लाह इनको जन्नत फिरदौस नसीब करें। बहुत हमारी मदद की अल्लाह, इसकी इन लोगों के तो आप मदद तो वापस करे। भी नहीं जा सकते होंगे, यहीं रहते हैं? हाँ, रहने के लिए जगह दी है, मदीना में हम रहते अच्छा, हैं। यहाँ रहने की जगह जो जी, देती है, जी। आप वहीं रह रहे हैं? हाँ, उधर ये रैश कोई भी तकलीफ तो नहीं है वहाँ? नहीं नहीं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये शबनम बाजी जो स्कूल के सिस्टर है, सब ने हमारे बच्चा पढ़ भी रहा है? जी जी, स्कूल उसको में स्कूल पढ़ में भी रहे पढ़ा हैं। रहे हैं? जी जी, अभी बात पढ़ाते हैं। बस शुक्रिया, हम बहुत शुक्रगुजार है हम तो इनकी। शुक्रिया। आप अकेले हैं या वालदा भी लेके आए इस बच्चे नहीं के नहीं, साथ? सिर्फ मैं अकेला आया हूँ। मतलब अकेले आए हो? हाँ, ये मेरा ये की बेटा है। बस घर वाले तो उधर है, हम इधर रहते हैं बस मरीजों के साथ। हर मरीज के तो साथ अभी एक इसको एक कितना आदमी। टाइम और लगेगा बताया कुछ? अभी तकरीबन 6 पर्चे मिले हैं, तो चौथा चल रहा है, आखिरी है बस चौथे का। 2 पर्चे और भी है, शायद 3 महीने और भी लग जाए। 3 महीने और लग हाँ, जाए, बस। उसके बाद ये कह रहे हैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह चला जाए। ठीक हो जाएगा। फिर के महीने के हिसाब से फिर चेकअप होगी। एक एक कीमो लगता है महीने के हिसाब महीने से। के हिसाब से हो जी जाएगा। जी जी, तो ये यानी प्रोसेस चलता ही रहेगा? चलता ही रहेगा तकरीबन 2 साल 3 साल तक ये चलता रहेगा, चलेगा। उसके जी। बाद सही हो जाएगा फिर क्या? इंशाल्लाह। अभी भी इंशाल्लाह, शुक्र अल्लाह है, अल्लाह ठीक अल्लाह है। के बस से उम्मीद है सबके बाकी यहाँ आप बस जो है वो अल्लाह के हाथ में, अल्लाह मौत के जिंदगी। हाथ लेकिन में अल्लाह ने आपको आपको ये हुआ कि इधर और कितने बच्चे हैं आप? मेरा एक ही बेटा है और 3 बेटी हैं। ये एक ही बेटा है, जी जी, बाकी बच्चे वहीं वो सही हैं उनके? बहुत शुक्र तो है। पता कैसे चला आपको, क्या हुआ, हो क्या रहा था बच्चे को, कुछ बताएंगे? बच्चे को तो दिन ब दिन पतला होता जा रहा था, इसकी वज़न कम होती थी और पसीना बहुत आ रहा था। थक जाता था? हाँ, थक जाता था, कहता थे टांगे दर्द कर रही है, बुखार हमेशा होता था। फिर हमने टेस्ट करवाया, उन लोगों को ऐसे हमारे समझ नहीं इलाके आ रहा में था। समझ नहीं कि ये बीमारी क्या है। कहते हैं कि इसका जरासीम बहुत है, किसी दूसरी जगह पे। उधर फिर हम गए, जो बड़ा शहर था काबुल, उधर पता कराया। कहते हैं ये कैंसर की बीमारी है, इसको बस इसको दुआ करो, इधर तो इलाज नहीं मिलते हैं। फिर लोगों से पता करवाया ही, पाकिस्तान में फ़ोन किया तो उन लोगों ने ये एड्रेस क्वेटा का दिया, उधर भी एंडस है शेख जायद का, उधर से उन लोगों ने कार्ड बना के इधर भेज दिया कराची में। बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो बेटा, पहले तो ये उम्मीद ही नहीं थी, खा भी नहीं सकता था, बुखार। अभी शुक्र है चल रहा है, खेलता है, खेलता हाँ, है, स्कूल भी जा रहा है, इधर खेलने कौन के सा वाला आता बच्चा है है। मेरा बच्चा ये जिससे मैं बात कर रहा था कि हाँ, ब्लू कपड़ों में? अच्छा अच्छा, क्या नाम है भाई बच्चे का? बच्चे का मोहम्मद नूर। मोहम्मद नूर, ठीक है। तो अभी बच्चों के साथ एक्टिविटी हाँ में हाँ, खुश है? बस शुक्र तो है। रोज आते हैं हम इसी तरह, जी, कभी जी, स्कूल जी, कभी इस तरह कभी स्कूल ख़त्म हो जाते हैं तो इधर इधर खेलने ही के। आए। बस बच्चा हंसता खेलता है तो हम भी खुश होते हैं। सही बात है। बस और आपको ईद शुक्रिया। की खुशियाँ मुबारक हो, साथ आपको साथ हम सब लोगों, दुआ सारे करें। मुसलमानों को मुबारक हो, अल्लाह सब मरीज़ों को शफाई कामिल। आमीन सुम्मा बस, आमीन। ठीक खुदा। है जी। और लोगों से बात करते हैं। यहाँ एक बेबी बैठी हुई है, ज़रा उनकी शायद पेरेंट्स भी हैं तो वो भी देख लेते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हम भी बैठ जाते हैं नीचे, उससे पूछते हैं वो क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, क्या नाम है? नाम बताए नंटीसा हैं? नंटीसा क्या नाम है? मनकशा। आपका? अक्सा अक्सा। अच्छा, क्या कर रहे हो आप लोग? ड्राइंग कर रहे हो? क्या बना रहे हो? हल क्या है ये? हल देखा हुआ है कैसा ग्रीन होता है? ग्रीन होता है, गुड। आपने भी देखा हुआ मनकशा? देखा हुआ है इसको? इतनी तैयार व्यार हुई भी हो, अच्छा ईद बना रही हो ऐसे? ईद बना रही हो? अच्छा, तो कैसा आता है यहाँ? मज़ा आता है यहाँ पे? मज़ा आता है? जिद करती हो यहाँ आने के लिए, तंग कि मुझे यहीं आना है खेलने? नहीं, दिल नहीं लगता यहाँ? आपको आता है मज़ा? यहाँ मज़ा आता है? चलो अच्छा जी, ये पूछ लेते हैं ज़रा बीवी से कि बच्ची को हुआ क्या था, क्या हुआ है वैसे बच्ची के साथ, और कब से क्या मसला है? इसे ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर है। और कब पता चला आपको? और 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गए। जी, तो यहाँ सही है, अब क्या बता रहे हैं डॉक्टर्स? तो कह रहे हैं बेहतर ये
अभी इसकी इन्फेक्टिव वर्कअप दोबारा हुआ था। अभी इन्फेक्टिव वर्कअप दोबारा करवाया था, जरासीम वगैरह थोड़े बेहतर थे अभी, लेकिन तबीयत ख़राब हो जाती है कभी कभी, बिल्कुल कंडीशन ख़राब। वो कीमो वगैरह हो रही है अभी? जी, इसकी कीमो लगती है। कीमो लगती है तो 1.5 साल हो गया अभी। जी। आपका यहीं कराची से ही रिहाइश? जी हाँ, मैं ज़िया में रहती हूँ। तो यहाँ आते रहते हैं, ऑफिस चले जाते हैं? आगे चले जाते हैं। तो अभी क्या कह रहे हैं डॉक्टर, कितने दिन और चलेगा ये सिलसिला? ये अभी है इसको, अभी 6 पर्चे बाकी हैं। बाकी हैं? जी। आप लोग खुश हैं, सेटिस्फाई हैं कि यहाँ कोई मसला तो नहीं होता आप लोगों को, कि सही है ये डॉक्टर्स, सही ट्रीटमेंट है? डॉक्टर ने तो बहुत अच्छी किस्म नदीम है, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत देखती हैं बच्चे, जैसे ही थोड़ा से कोई परेशानी वगैरह होती है फ़ौरन से संभलते हैं, लेकर आते हैं, बहुत अच्छी हो जाती है माशाल्लाह। कभी कभी तो मुझे यकीन आता भी नहीं है इसको ये बीमारी है। सही बात है, हम भी देख के लगता ही नहीं है कि बच्ची के साथ ऐसा हो गया होगा। तो ये क्या डॉक्टर्स क्या, और आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। ये एक बेटी सबसे छोटी है, बाकी सब सही हैं वो माशाल्लाह बच्चे, सब ठीक- नॉर्मल जी हैं बिल्कुल ठीक है। उनके टेस्ट वगैरह कराती हैं आप, जी, चेक करती हैं उनको? जी। तो कोई वजह बताई डॉक्टर ने, क्या हुआ है, क्यों ऐसे इसी बच्चे के साथ ऐसा क्यों? कुछ बताते हैं डॉक्टर? नहीं, उन्होंने पूछा कहा- कभी आपने इनसे कि ये इसी के साथ क्यों वजह बनी है ऐसी? बस उन्होंने कहा कि लगने वाली बीमारी तो नहीं है। लगने वाली नहीं, वही जब भी तो कह रहा हूँ, आपके कोई इनहेरिटेंस में, कोई आपके पीछे किसी के ख़ानदान में ऐसा था नहीं, किसी किसी के? में भी नहीं, हालांकि बुजुर्ग हैं, इतने हैं, चले गए, इस बात को तो पहले हमारे दिमाग ने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि इसे ब्लड कैंसर है। मैं तो और इस इतने बात- छोटे बच्चे को अचानक से मुझे बदल 1.5 साल हो गया, लेकिन ये है कि बिल्कुल उठती नहीं थी, सारा टाइम सोती रहती थी, बिल्कुल एक्टिव नहीं थी बच्ची मेरी। पैदाइश से? नहीं नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, अचानक से वहाँ फीवर आया था बस, अच्छा। इसको 4-5 महीने फीवर रहा है। मैं इसे यहाँ ही डायरेक्ट इंडस ही लेकर आई थी। तो ये इंडस वालों के यहाँ पे जो प्ले एरिया ये बोलती है, यहाँ यही का बता के आप लाती हैं इसको, या इसको जहन में रहता है बच्ची के कि यहाँ जाना है? सब पता है, हाँ जाना है, स्कूल भी जाती है इंडस के सितारे में, इन्हीं के स्कूल में जा रही है? अच्छा, एक वही। ग्रेजुएशन हो भी गई है मेरी बेटी की। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, और आपके वो बाकी साहब क्या करते हैं, आप लोग वो क्या काम करते हैं? मेरे हस्बैंड मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, ठीक बस है। वो- यहाँ कोई मसला तो नहीं है आपको, यहाँ पे जो इलाज दवा सब मिल जाती है? माशाल्लाह सब बहुत अच्छे से, जो जिसकी जैसी ज़रूरत हो सब पूरी होती है, यहाँ सब देखते हैं, जो हम कर भी नहीं सकते हैं कि जी हम, बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ पे सब हो जाता है, मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकते जो यहाँ पे हो रहा इतनी है। बीमारी इतनी बड़ी है, इसका इलाज इतना महंगा है नहीं, कि जिस हर तरह किसी के ये- बस का नहीं, कोई नहीं कर नहीं, सकता। बिल्कुल भी नहीं। दरअसल लोगों को बाज़ दफ़ा तो किराया अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल ऐसे। बाकी इसी चीज़ में भी सब देखते हैं बस। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया आपको, ईद मुबारक हो। हम तो ईद से जो चाह रहे थे कि बच्चों के साथ गुजारें और देखें कि ये किस तरीके से अपनी ईद मनाते हैं, हम आपको यही दिखा रहे थे। और बच्चे हैं और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उन लोगों से बात करते हैं, देखते हैं। आइए आगे चल के बात करते हैं। चलें जी, यहाँ पे बच्चे जो है वो फ़ुटबॉल खेल रहे हैं, जिसको हम पट्टी फ़ुटबॉल कहते हैं, वो खेल रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आकिब। मोहम्मद आकिब, आपको ईद मुबारक हो। सबको ज़रा अपनी तरफ से ईद मुबारक कर दो। सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा, कैसा लगता है ये खेलना? तुम खेलने में तो बहुत तेज़ हो, मुझे भी हरा रहे थे। अच्छा हैं? हैं? अच्छा लगा। अच्छा लगता है। कहाँ रहते हो? फैजाबाद। फैदाबाद। यहाँ आते हैं, ये गेम्स अच्छे लगते हैं खेलने में? हाँ, मिस करते हो इसको, या जब जाते हो? अभी पढ़ रहे हो कि नहीं? चलो इनसे बात करते हैं। आपके साथ है ना बच्चे? आपका नाम? मेरा नाम खैर मोहम्मद है। खैर मोहम्मद भाई, आपको ईद मुबारक हो। तो आपका बच्चा माशाल्लाह सेहतियाब लग रहा है। थोड़ा सा ये बताइए क्या हुआ बच्चे को? बच्चे को बस ये है कि बार बार बुखार हो रहा था, ठीक नहीं हो रहा था, टेस्ट वगैरह कराए तो उसमें कोई ख़ास पता नहीं चला। फिर जो है क्या नाम है, इसके नाक से एकदम खून बहना शुरू हो अच्छा। गया 3 तारीख को। तो मैं उसको जो है क्या नाम है सेवल लेके गया। सेवल वालों ने भी जो है काफ़ी कोशिश किया, आखिर में उनको ये पता चला कि इसको जो है वो है ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर। तो उन लोगों ने यहाँ इंडस भेजा। तो मैं इंडस वालों का जो भी इनके साथ मदद करते हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जो लोग इसके साथ ताउन कर रहे हो, इदारे तो बहुत है, लेकिन ये है कि यहाँ पे जो भी अपने पैसे लगा रहे या वो कर रहे तो अल्लाह के फजल से बहुत सही काम हो रहे। हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुआ, कोई वो नहीं हुआ कि ये लाओ वो लाओ, इधर भागो उधर भागो, कुछ नहीं। सिर्फ बच्चा आता है, बाकी खुद करते हैं। जैसे सेवल वालों ने भेजा तो इन लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे जैसे हम पहुँचे तो इन लोगों ने ले लिया ICU में। खैरोन भाई, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटे हैं। 3 बेटे हैं। ये छोटा है सबसे? नहीं, ये दरमियान ये दरमियान वाला। बीच वाला है।
तो इसका आपका ब्लड चेंज होता है या कीमो चल रही नहीं है? कीमो लग रही है। कीमो लग रही कीमो है। लग ब्लड चेंज तो नहीं करते बार बार जैसे पहले होता था ब्लड कैंसर वालों को बच्चों का ब्लड चेंज नहीं, करना नहीं, पड़ रहा नहीं। है? अभी कीमो का है। पहले का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि शुरू में जो वाइट सेल इसके कम हो रहे थे, सफ़ेद खून चढ़ रहा था सेवल में, यहाँ भी तकरीबन 3-4 ट्रिप लगे इसको। लेकिन उसके बाद ये है कि कीमो शुरू हुआ, 1 महीना हो गया, तो आज इसका टेस्ट है। अल्लाह करे कि सही आए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शुक्रिया आप लोगों का आप भी, लोग बहुत-बहुत का आपका शुक्रिया भाई। आप आपको लोग भी कौन धन्यवाद। से चैनल से हो? हम सिटी 21 से हैं, सिटी 21 से हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इसका शुक्रिया भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई। चलें जी, यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद और इनकी बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं वो भी दिखाते हैं आपको। उनके लिए किस तरीके से ईद पे जो इंडस जो इनको खुश रखने के लिए उनके इलाज के साथ साथ जो इकदाम लेते हैं, जो ये हम कहते हैं ना जो स्कूल्स में इधर उधर एक्टिविटीज़ होती है, इसी तरीके से यहाँ अस्पताल में भी रखी गई हैं। यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको मज़ीद दिखाते हैं कि इंडस हॉस्पिटल में प्ले एरिया में ईद कैसे मनाई। वेलकम बैक नाज़रीन। जहाँ अभी एक्टिविटी जब तक स्टार्ट होती है तब तक ज़रा बच्चों से पूछ लेते हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, कब से आ रहे हो, क्या हुआ था? मुझे ब्लड कैंसर है, मैं 2 माह से यहाँ पे आ रहा हूँ। अच्छा, अभी क्या ट्रीटमेंट, डॉक्टर्स कैसे कह रहे हैं? आप बेहतर लग रहा है आपको जी, अपनी जी। तबीयत? जी पहले से। पहले तो ईद मुबारक कर दो सबको, ईद मुबारक मेरी तरफ से सबको। देखने वाले और जो तमाम लोगों को बोल दो। कहाँ से आए हो? मैं लाड़काना से कंपर शर्रात को। सब लाड़काना वालों को तो बोल दो ईद मुबारक, अपने लाड़- दोस्तों को। सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से, मेरे चाहने बहुत वालों को और मेरे अपनों को। है ज़बरदस्त। और जो आपके लिए दुआएं कर रहे हैं उनको उनको भी। अच्छा, क्या पढ़ते हो अभी? वहाँ पढ़ रहे हो या यहाँ अभी यहीं पे हो या वहाँ से आते हो? नहीं, अभी यहीं पर हूँ, कब से यहाँ पर हो? 2 महीने से यहाँ पर हूँ। यहीं उनके वो जो जगह रहने की दी हुई है आपको, क्या जगह का नाम है? अलमदीना। अल मदीना में ही रह रहे हो? जी और स्कूल वगैरह का सिलसिला भी हो गया, एडमिशन जी पढ़ा भी रहे हैं? जी क्या बात है, दोस्त बन गए नए? जी। दोस्त बन गए, दिल लग गया? हाँ सही है। अब खुश हो? जी, बहुत खुश हूँ। तबीयत बेहतर लगती है अब? जी, पहले पहले के से। मुकाबले में अब बेहतरी आएगी सेहत में कुछ? जी, सेहत में माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर। खुद बेहतर हो। अच्छा, जी। क्या आप बताइए, साथ हैं आप इनके, अपना नाम बताएं। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। एक तो और बच्चा सेहतियाब हो रहा है, एक तो क्यों भाई है आपका? जी, मेरा छोटा भाई है। अच्छा, मेरा नाम दिलशाद अली है। इरशाद जी। इरशाद में कहाँ से हैं आप लोग? कम शरात ज़िला कंबर शादात कोट और तालका वाना, गांव हमारा हमल झील, कच्चे के इलाके से हैं। अच्छा जी। कच्चे के खतरनाक वाले इलाके से? नहीं नहीं, अच्छा। हम तो सीधे साधे लोग हैं। मैं हाफिज़ हूँ और ये अच्छा, माशाल्लाह। 8 क्लास पढ़ता है अच्छा, माशाल्लाह। और मेरठ शहर में मैं इमामत भी करता था। क्या बात है। जी। तो आपने कच्चे का नाम लिया इसलिए मैंने कहा नाज़रीन भी डर गए होंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम सीधे साधे लोग हैं। और वो भी सीधे ही हैं? वो भी हैं। वो भी सीधे हैं? जी जी, काफ़ी लोग सीधे हैं। वो जो उधर टेढ़े हैं वो कौन है? वो तो दूसरे कच्चे के लायक है। दूसरा कच्चे का। जी। क्या चले, मैंने कहा थोड़ा सा आप उदास हो रहे थे तो इसलिए मजाक कर रहा हूँ। आपसे नहीं बुरा नहीं, कोई मानिएगा मसला मेरी नहीं, बात से। आप हमारे भाई हैं। अच्छा, क्या हुआ था बच्चे को, कैसे पता चला? आप लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे? ये पहले इसको बुखार होया था, इसके बाद अस्पताल लेके गए थे। फिर इसका वज़न जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। बढ़ रहा था? जी, और पसीना भी आ रहा था ओके। बहुत ज़्यादा। फिर हम इसको लाड़काना लेके गए, उनके बाद टेस्ट हुई तो इनको ब्लड कैंसर है। फ़ौरन उधर से हम कराची लेके आए इंडस अस्पताल में। ओके। इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से और इंडस अस्पताल की तरफ से बहुत मेहरबानी है और अभी ये बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक। जी। अभी और कितने दिन कह रहे लगेंगे? अभी ये 6 अभी क्या उम्र है इनकी? ये 14 14 साल है। अभी और कितना टाइम लगेगा? तकरीबन 2.5 साल बोला था इलाज के लिए। इधर रहने के लिए तकरीबन 8 माह या 10 माह लग जाएंगे। लग जाएंगे जी। तो अभी आप लोग यहीं मदीना जो उनकी जगह रहने में मेरा रहेंगे? हाँ, जी जी, वहीं रुके हुए? कोई मसला वहाँ रहने में, खाने में, चीज़ों में? कोई भी मसला नहीं है और हम घर जैसा महसूस करते हैं। जो उधर का स्टाफ है वो भी हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे से बेहतर तरीके से आते हैं पेश। हम भी उनके लिए बेहतर तरीके से पेश आते हैं। ये हमारे दोस्त हैं उधर के, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। वो पड़ोसी वहाँ तब तो पड़ोसी भी बन गए होंगे? जी जी, दोस्त भाई पड़ोसी सब चीज़ उधर हो गया है। चले, आप मुतमईन हैं यहाँ पे आके?
बेहतर मुतमईन है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हमको उम्मीद ही नहीं था कि हमारा भाई ये सब बनेगा। हम तो पहले हार चुके थे, अभी अल्लाह का शुक्र है। और अब तो यहीं कुछ ढूंढ लो फिर अपने लिए कुछ। अब तो माशाल्लाह दाढ़ी मूछें भी आ गई हैं। नहीं नहीं या वापस जाओगे? नहीं मैं आप कराची में ही रहना है? नहीं वापस जाओगे जी। अच्छा चले जी। इस तरह और बच्चे भी वहाँ बहुत मौजूद हैं। ज़रा एक्टिविटीज़ देखते हैं इनकी क्या है, फिर उससे वहाँ आपको दिखाते हैं, फिर आपको वहाँ से ज्वाइन कराते हैं कि देखते हो फिर इनके लिए क्या हैम्पर्स हैं, क्या है वो दिखाते हैं। चले जी, यहाँ बच्चों की एक्टिविटी शुरू हो गई है, जो कि इनके गिफ्ट हैम्पर्स भी आ चुके हैं। तो ज़रा पहले इनसे इनका नाम पूछ लेते हैं, फिर पूछते देखते हैं किस तरीके से करते हैं। भाई क्या हो गया? चलो पहले नाम बताओ अपना। मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास। आपका? सैयद अंजला। सैयद अंजला। मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम। काशिम। कासिम। चलो जी, अब एक एक करके शुरू करेंगे जी। पहले कौन कर रहा है? चलो पहले इनको करने दो, देखते हैं भाई। चलो शुरू करो, अगर कौन से रिंग में डालोगे? चलो फर्स्ट में डाल के दिखाओ। वाह, ये तो रह गया जाते जाते। चलो ओहो, किसका जाएगा भाई? कौन आज गिफ्ट लेके जाने वाला है? ये थोड़ा स्लो 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 रह गए हैं। चलो एक दफ़ा और ट्राई कर लेते हैं भाई, सब मिलके जमा करो जल्दी जल्दी, फिर दोबारा से एक दफ़ा ट्राई कर लो। चलो जी भाई, कोशिश ट्राई चलती रहनी चाहिए। ईद के कैसे करोगे? जहाँ ऊपर वाले में डालो, शायद नीचे आ जाए खुद ही। हाँ डाल के तो दिखाओ। ये ओए फिर रह गया। स्लो स्लो डालोगे तो होगा, स्लो ट्राई करो। हाँ कोशिश जारी रखो, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो। चलो 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 चलो, किसी का तो जाएगा, किसी का तो जाएगा। चलो चलो चलो, ऐसा करते हैं, थोड़ा इसको इजी करते हैं, एक कदम आगे कर लेते हैं। यही हो सकता है। थोड़ी सी इसको इजी बनाने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ भाई? डिस्ट्रीब्यूट कर लो ना आपस में। चलो चलें, शुरू करें? हाँ चलो, हाँ स्टार्ट। ये अब ऊपर वाले में डाल के देखो, ऊपर वाले में चला जाएगा, ऊपर वाले में। अरे गया जी गया, एक चला गया, वो एक और चला गया भाई, एक और चला गया। ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त। चले जी, हो गया जी। अब जी इनके लिए क्या, आप कैसी एक्टिविटी इनके साथ रोज़ का आपका दिन गुजरता है इनके साथ? जी बिल्कुल ऐसा ही है। रोज़ का ही दिन गुजर रहा होता है हमारा। और ये हमारी प्ले एरिया की बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ में से हैं, लाइक प्ले और स्टफ़। उनको बुक रीडिंग्स का बहुत शौक़ होता है, ये वाली एक्टिविटीज़ का बहुत शौक़ होता है बच्चों को। उछलना कूदना खेलना, डिस्पाइट देयर कैंसर जर्नीज़, मतलब किसी ना किसी के कैनोला लगे हुए हैं, किसी ना कोई अपनी ITs करवा के आ रहा है, लेकिन इनको रुकना ही नहीं होता, इनको खेलना है, इनको मस्तियाँ करनी है। और हमें इनको देख के बहुत जो है इंस्पिरेशन मिल रही होती है। हमारी आने की मोटिवेशन ही ये बच्चे हैं। कभी किसी दिन अगर हमारा आने का दिल नहीं कर रहा होता तो हम सोचते हैं कि बच्चे तो आ रहे होंगे ना, तो हम भी आ जाते हैं उन्हीं को सोच के। तो ये दिन भी, ईद के दिन भी आप लोग इनके साथ गुजर जाते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। इनके बगैर हमारी ईदें, हमारा कोई भी त्यौहार मुकम्मल होता ही नहीं है। और बल्कि बुरा लग रहा होता है कि बच्चे वहाँ पे हमारे अकेले हैं या अकेले ईद मनाएंगे, तो हमें भी उनके साथ जाना चाहिए और जो है उनकी खुशियों में शरीक होना चाहिए। तो अब क्या रखा है इनके लिए? जो अभी कितनी देर की एक्टिविटी और है जो फिर इनको गिफ्ट्स मिलेंगे? बस मेरे ख्याल से ये एक और रिंग्स शायद अंदर चली जाएं तो फिर हम गिफ्ट दे देते हैं, और नहीं भी जाएंगी तो भी गिफ्ट इनका है। अच्छा चलो, ये ज़बरदस्त है। जाएगा भी फिर भी गिफ्ट मिल जाएगा भाई, ये तो ईद का क्या बात है। एक एक ट्राई और कर लो, देखते हैं कि क्या कैसे जाता है अभी। चलो एक का तो कोई ना कोई ट्राई तो करते रहो। एक और गया जी, ज़बरदस्त। चलो जी, थैंक यू। ईद मुबारक तो कर दो सबको। ईद मुबारक तो हो जाए ज़ोरदार। ईद मुबारक हो गया, ये तो ज़बरदस्त वाला। चलो इधर देख के सब एक साथ बोल दो, सबको ईद मुबारक कर दो एक साथ। ईद मुबारक। ये भाई ज़बरदस्त। चले जी, आज ब्रेक ले लें। बच्चों की ईद हो गई है क्योंकि उनको तो गिफ्ट्स मिल गए, तो अब देख लेते हैं मज़ीद, डॉक्टर से बात करके पूछते हैं किस तरीके से सिस्टम चल रहा है इनका। और देख के तो हमें तो बड़ी खुशी होती है जब ये बच्चे अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं। आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद यहीं से जाएंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब जिस तरीके से आप लोग ईद अपने वक्तों में मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, हम आए हैं इंडस हॉस्पिटल में, बच्चों के वो जगह जहाँ कैंसर से सर्वाइवल प्ले एरिया मौजूद है। बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ हम आपको दिखा रहे हैं, कितने अपनी ईद को खुश मना रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद है, ज़रा उनसे उनका इंट्रोडक्शन भी ले लेते हैं। आपको एक तो बहुत ईद मुबारक हो सर, आप ईद का दिन यहाँ गुजारें। कहाँ से हैं आप और कौन से डिपार्टमेंट से मेरा मतलब, और अपना इंट्रोडक्शन देंगे? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शम्बील अशरफ है और मैं बच्चों का कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। इसके अलावा मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज इंडस हेल्थ नेटवर्क भी हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मुझे ये बताइए, ये जो बच्चे हैं, हर उम्र के बच्चे हैं, और मुझे तो ऐसे लोग भी मिले जो अफ़गानिस्तान से भी वो आए हुए, उनसे बात की, कोई कम्बो शहादत कोर्ट से आए हुए, पूरे मुल्क दूसरे ममालिक से समझे पा रहे हैं। आप लोगों का तो बड़ा ज़बरदस्त बेड़ा उठाया हुआ है अपने डॉक्टर बारी ने। कैसा देख रहे हैं ये जो बच्चों का सेशन है? ये तो देख के मेरा तो दिल ही अजीब, पहले तो मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन यहाँ इनकी खुश देख के, इनके पेरेंट्स को खुश देख के कि अब बच्चे बहुत सेहतियाब हो। तो ये किस तरह, इतना बच्चों के अंदर ये किस तरीके से आ जाता है कैंसर? देखिए, कैंसर उम्र के किसी हिस्से में भी हो सकता है, चाहे वो बच्चा महीने का हो, चाहे 16 साल तक। हम लोग यहाँ पर 16 साल तक के बच्चे लेते हैं। तो कैंसर जिस्म के किसी हिस्से में हो सकता है और किसी उम्र में भी हो सकता है। लेकिन जो एक अच्छी बात बच्चों के कैंसर की है कि ये बहुत काबिल इलाज है। हाँ, तरक्की याफ्ता ममालिक में तो 85% बच्चे अब कैंसर से मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो जाते हैं और वापस नहीं आता। और वापस नहीं आता। अच्छा। और हमारे यहाँ भी बहुत बड़ी तादाद, अगर उनकी तशख़ीस वर वक्त हो जाए और इलाज मुकम्मल उनको मिल जाए तो 60-70% बच्चे हमारे यहाँ भी मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो जाते हैं। मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका इलाज लेट 90s में, अर्ली 2000 में हुआ और अब वो उनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए। अच्छा, वो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। तो बच्चों में कैंसर बहुत काबिल इलाज है और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है। तो ये है। अच्छा, तो पहले हम देखते थे ब्लड कैंसर में, सुनते थे लोगों के पूरा ब्लड ट्रांसफॉर्म होता था, निकाल लेते थे, ब्लड चेंज, हम तो यही सुनते थे कि अब क्या चेंज पहले ऐसे होता था? नहीं, पहले ऐसे नहीं होता था। पहले ब्लड कैंसर होता था कि भाई वो आई डोंट नो कि वो शायद किसी तरह का मिसकॉन्सेप्शन था शुरू से। बच्चों में कैंसर के इलाज के 3 तरीक़े हैं। या तो कीमोथेरेपी दी जाती है या रेडियोथेरेपी दी जाती है और सर्जरी होती है। जो ज़्यादातर ब्लड कैंसर का इलाज होता है वो दवाओं से होता है और अब रेडियोथेरेपी का रोल बहुत कम है। बाकी ये कि जो ठोस अज्जा के कैंसर होते हैं उनमें सर्जरी होती है और रेडियोथेरेपी के साथ साथ कीमोथेरेपी दी जाती है। तो ये तरीक़ा इलाज है और ज़्यादातर जो तरीक़ा इलाज है बच्चों के अंदर, उसमें मेन एम्फेसिस जो है वो कीमोथेरेपी पे होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, तो बच्चों की, पेरेंट्स की आगाही के लिए मैं आपसे 1-2 सवाल ये पूछना चाहूँगा। तो हमें पता कैसे चलता है कि बच्चे को अगर कोई सिम्टम्स ऐसे नज़र आएँ, या लेट पता चलता है या अर्ली पता चल जाए? अगर लेट हो जाए तो क्या तब भी काबिल इलाज है? थोड़ा सा वर्ड्स को एलिब्रेट करेंगे? देखिए, ज़्यादा बेहतर तो ये है कि अर्ली डायग्नोसिस हो। जितना अर्ली डायग्नोसिस होगा उतने अच्छे चांसेस हैं। जितना लेट होता जाएगा उतने चांसेस कम हो जाते हैं। बिल्कुल ख़त्म तो नहीं होते लेकिन कम हो जाते हैं। तो अभी ये है कि जैसे कि इब्तदाई अलामात कैंसर की क्या होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल पक्की अलामत एक से आप कह सकेंगे ये कैंसर ही होगा। लेकिन अगर बुखार, ऐसा बुखार जो 2 हफ्ते से ज़्यादा रह रहा हो, जो आम दवाओं से ठीक ना हो रहा हो, तो उसमें ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए। हो सकता है कि ये कैंसर की अलामत हो। इसी तरह कोई गदूद जो आम दवाओं से ठीक ना हो रहा हो, बढ़ रहा हो और उसमें जो है वो कोई कमी ना आ रही हो और साइज़ उसका बढ़ता जा रहा हो, तो उसको भी निकाल कर चेक कर लेना चाहिए कि कहीं कोई गदूद का कैंसर तो नहीं है। इसी तरह कि जिस्म के किसी हिस्से में फोड़े, फुंसी या स्वेलिंग या पेन जो ख़त्म ना हो रहा हो आम दवाओं से, 2-3 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा हो, तो उसका जो है वो टेस्ट करा के उसको इत्मीनान कर लेना चाहिए। बच्चों में ब्रेन ट्यूमर भी होता है, तो उसके लिए अगर वॉमिटिंग हो रही हो, हेडेक हो रहा हो और आम चीज़ों से आपके टेस्ट से पता नहीं चल रहा हो, तो एक CT या MRI करा के ये देख लेना चाहिए कि खुदा न खास्ता कोई ब्रेन के अंदर ट्यूमर तो नहीं है। इसी तरह छोटे बच्चों में जो है वो आँखों में पुतली की चमक होती है जिसको हम लिकोकोरिया कहते हैं। तो अगर इस तरह के अंधेरे में बिल्ली की तरह आँख चमकती हो तो ये आँखों के कैंसर की अलामत होती है। ये भी क्योरेबल है। बच्चों में तकरीबन सारे कैंसर क्योरेबल हैं अगर उनकी डायग्नोसिस अर्ली हो जाए। तो
मुझे एक चीज़ ये पूछनी थी और मैं अपनी नॉलेज के लिए पूछना चाहता हूँ, यकीनन आम आदमी भी यही समझता है। तो ये ब्लड कैंसर के अंदर जो है वो कैसे, ये क्या बीमारी में होता है, क्या है ये हो कैसे जाती है, और इसमें क्या जो अंदर बॉडी में क्या तोड़ फोड़ हो रही होती है ब्लड कैंसर? देखें, जो कैंसर की कोई बिल्कुल डेफिनेट वजह हमें नहीं पता होती। ब्लड कैंसर की पता ब्लड कैंसर की भी नहीं पता और किसी कैंसर की भी हमें हतमी वजह नहीं पता होती, लेकिन ये होता है कि किसी वजह से जो खलियों का कंट्रोल जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। यानी हमारे खलिए नॉर्मली बनते और टूटते हैं। जब ये बनने और टूटने का अमल, सेल्स की खलिए का अगर अमल जो है ना, सेल्स का अमल अगर बनने और टूटने का अनकंट्रोल हो जाए तो वो जो है वो कैंसर की शक्ल में ज़ाहिर होता है। तो इसी तरह बोन मैरो जो कि जहाँ हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं वहाँ किसी वजह से ये कंट्रोल ख़त्म हो जाए तो एब नॉर्मल सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। और जो एब नॉर्मल सेल्स बोन मैरो के अंदर जमा होते हैं तो वो नॉर्मल सेल को बढ़ने नहीं देते, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, प्लेटलेट कम हो जाते हैं, इसका वाइट सेल कम हो जाता है, हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। और फिर जब ये यहाँ से अब नॉर्मल सेल मिलके जिस्म के दूसरे हिस्से में जाते हैं तो गदूद नमूदार हो जाते हैं, तिल्ली बढ़ जाती है, लिवर बढ़ जाता है, बच्चे को बुखार आने लगता है। तो ये इस तरह से ये कैंसर का अमल होता है। ये ब्लड कैंसर की अलामत, इसमें कैंसर भी हो या किसी जगह का भी कैंसर हो उसमें ये अलामत, ये अंदर जो टूट है वो ये हो गया, असल ये हो गया। ठीक हो गया। तो अब जब बात ये आ जाती है कि हम बड़ों में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो सर्वाइवल रेट कम हो जाता है, लेकिन यंग होने के बाद कीमो से बहुत लोगों को फ़ायदा होता है, लेकिन फिर ये पलट के भी आ जाता है अक्सर जो हमने देखा। लेकिन आप बता रहे हैं कि बच्चों में 80% आने की तादाद कम होती है। अगर जो तरक्की याफ्ता ममालिक में भी अगर देखा जाए तो 20-25% कैंसर वापस आ जाते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ भी 30-35% कैंसर वापस आ जाते हैं, लेकिन इसकी तादाद और इसकी वो मुख्तलिफ़ कैंसर के अंदर मुख्तलिफ होती है। जैसे बाज़ कैंसर में इनके वापसी की तादाद 5% से कम होती है। बाज़ कैंसर में जिनका 90% सर्वाइवल, उसमें 10% कैंसर का रिलैप्सेस होते हैं। जिसमें 95% क्योर रेट है उसमें 5% होते हैं। जिसमें 70% क्योर रेट है उसमें 30% कैंसर वापस आते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे डायग्नोस हुआ है, ट्रीटमेंट कैसा हुआ है। बच्चों में कॉमनली ब्लड कैंसर है, बच्चों में सबसे ज़्यादा ब्लड कैंसर होता है, उसके बाद जो है गदूद का कैंसर होता है जिसको लिम्फोमा कहते हैं, खून के कैंसर को ल्यूकीमिया कहते हैं, उसके बाद ब्रेन ट्यूमर होता है, ब्रेन ट्यूमर के बाद फिर जो है ना वो जिस्म के ठोस अज्जा का कैंसर होता है जिसमें गुर्दे का कैंसर है, आँखों का कैंसर है, लिवर का कैंसर है और दूसरे हड्डियों का कैंसर है, पट्टों का कैंसर है जिनको सार्कोमास कहते हैं। आप बात कर रहे हैं मेरे दिमाग में बहुत सारी, तो अभी आप जैसे ब्लड की बात कर रहे हैं, फिर थैलेसीमिया भी बच्चों के अंदर हम देखते हैं, वो एक अलग चीज़ है, कैंसर नहीं होता। मैं कह रहा हूँ बच्चों के अंदर ब्लड की ऐसी ऐसी बीमारियाँ हैं जिसके अंदर पेरेंट्स बड़े परेशान हो। पेरेंट्स के लिए कितना आप देखते हैं जो लेके आते हैं, उनको जब ये बात पता चल रही होती है, जब आप बता रहे होते हैं ये प्रोसेस इतना, उनके लिए वो फेस कैसा होता है अपने वो? जाहिर है आप जो भी साहिब औलाद हैं वो बहुत बेहतर समझ सकते हैं कि किसी के बच्चे को अगर खांसी नज़ला होता है तो वो कितने परेशान होते हैं, और अगर उनको इस तरह की बीमारी हो जाए तो उनके तो पाँव तले ज़मीन निकल जाती है, उन पर एक क़यामत गुजर जाती है। तो वो जो फेज़ होता है वो बहुत ही डेवास्टेटिंग फेज़ होता है। तो हमारा जो ये साइको सोशल डिपार्टमेंट है और हमारा जो पूरा सिस्टम है वो उसको सपोर्ट करने के लिए जो है ना हर वक्त मौजूद होता है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि कैंसर की डायग्नोसिस ही इतना बड़ा सानिया होता है फैमिली के लिए कि नाम ही सुन के जो है वो कि उनको जी और वहाँ जहाँ जो है वो तो वो उनको जो जिस फेज से वो गुजर रहे होते हैं उनको हर किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो टेंशन होती है वो पैसों की टेंशन होती है, जो कि इलाज के ऊपर जो महंगा इलाज होता है। तो यहाँ कितने बच्चे हैं, यहाँ कितने वॉर्ड कितने? साल में हमारे पास तकरीबन 1000 बच्चे नए आते हैं। हर साल 1000 के करीब नए बच्चे आते हैं, और जो है वो और ये पूरे पाकिस्तान से आते हैं, और ज़्यादातर हमारे कराची और सिंध के अंदरूनी सिंध से आते हैं। कुछ बच्चे बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान से आते हैं, इसके अलावा बच्चे और जगहों से भी आते हैं, और इनमें हर तरह के कैंसर होते हैं। अच्छा, आपने वो आँखों के कैंसर का एक बताया मुझे, मेरे जहन में ये सवाल चल रहा था, तो वो जो आँखों का कैंसर, तो इससे क्या बिनाई चली जाती है या इसके इलाज से बिनाई बच जाती है, या ये फिर
क्या करते हैं फिर इसका आँखों के कैंसर का ये है कि ये बहुत छोटे बच्चों को होता है और अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो आँख भी बच जाती है, विजन भी बच जाता है। और अगर लेट डायग्नोसिस होती है और कैंसर फैल जाता है तो आँख भी चली जाती है और बीनाई भी चली जाती है। तो इसलिए इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये इसको अर्ली डायग्नोस होना चाहिए और जल्दी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। ठीक, चलिए जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत वक्त देने का, और आपका ईद के दिनों में यहाँ आना, ईद मुबारक। पहले तो मैं आपको ईद मुबारक कहना भूल गया, और देखने वालों को और आप लोगों को भी बहुत ईद मुबारक। और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लोग आज आए हैं और बच्चों की खुशियों में शरीक हुए। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। चलिए जी, अब इस वक्त हमारे साथ इंडस के रुए रवाना जो हैं डॉक्टर बारी भी आ चुके हैं। डॉक्टर बारी, एक तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। हमारे बच्चों के लिए हमने ज़रा एक दिन मुख्तस किया कि ज़रा देखें ईद पे इनके लिए क्या एक्टिविटीज़ हैं। आप बड़ा ज़बरदस्त, अब जो पता चला है तो मज़ीद तो हम आपके बारे में जानते थे, लेकिन बड़ा शानदार काम हो रहा है। क्या कहेंगे इन बच्चों के हवाले से जो आप ये काम कर रहे हैं, कैसा देख रहे हैं? ये पता चला मुझे कि 1000 बच्चे हर साल इसके ऊपर ट्रीटमेंट हो रहा है इनका कैंसर के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग आए और ये बच्चों के साथ ईद मना रहे हैं। हम भी कोशिश करते हैं, हमारी टीम भी कोशिश करती है। बच्चे जो है ना, जब भी मैं आता हूँ यहाँ पर तो एक जज्बाती कैफियत होती है, क्योंकि बच्चों को, छोटे बच्चों को आपके नज़रों में अपने बच्चे नज़र आ जाते हैं या अपने बच्चों के बच्चे नज़र आ जाते हैं। अल्लाह ने किसी को ये औलाद का दुख ना दिखाए, ये हमारी दुआएं हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम लोग जो काम कर रहे हैं उसकी एक खुशी होती है जब यहाँ से लोग बच्चे सेहतमंद होकर जाते हैं और अपनी खुशी से जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे अल्लाह के पास भी चले जाते हैं, वो अल्लाह का काम है, अपनी इंतहाई कोशिश के बावजूद। लेकिन ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। और लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी साइको सोशल डिपार्टमेंट की टीम को, जो कि इनके साथ दिन रात इनके साथ लगे रहते हैं, हर एक्टिविटी हर उसके अंदर रहते हैं, और बड़ा दिल गुर्दे का काम है इन बच्चों के साथ खेलना। जी बिल्कुल। मुझे ये बच्चों के साथ साथ जो इनके साथ केयर टेक करने वाले लोग हैं, ख़ास करके जो अल-मदीना में यहाँ रह रहे हैं, उनसे मैंने बात करी है, वो भी बड़े मुतमईन और बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं। उनके साथ साथ कह रहे हैं कि उनको भी समझाना एक बड़ा चैलेंज होता है। जब एक पहाड़ टूटता है, जब ये बात पता चलती है कि इन बच्चों को इतनी बड़ी बीमारी है, जो कि सुनते हम यही है कि ये सर्वाइवल नहीं होता, कि कैंसर लोग अब यही समझते हैं ज़्यादातर। लेकिन बच्चों में 80% जो है वो अगर बर वक्त पता चल जाए और चीज़ें ऐसी ट्रीटमेंट है, ऐसी है। बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि इसका डायग्नोसिस ही पता लगना तो वो एक लोगों के लिए पाकिस्तान में ये डेथ वारंट का होता है कि जी बस इसका मौत है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तो दवाइयाँ इतनी आ चुकी हैं, और अनफॉर्चुनेटली अभी भी इस मुल्क के अंदर कोई 10,000 बच्चे कैंसर के नए केसेस होते हैं, और उसमें से 40% भी एक्सेस नहीं है लोगों को। आप देखें ना, कराची के बाद फिर जो है ना बड़ा सेंटर जो आता है वो मुल्तान में आता है, फिर लाहौर में आता है, फिर KPK और बलूचिस्तान में कोई ऐसा है भी नहीं है। हमारी कोशिश यही है कि इसको वहाँ तक ले जाएं ताकि लोगों को एक्सेस मिल जाए और लोग अर्ली स्टेज पे हो जाए। तो अर्ली स्टेज पे तो 90% तक क्योर रेट है, दुनिया में हर जगह ऐसा होता है। अनफॉर्चुनेटली ये ताई डॉक्टरों के पास या जूनियर डॉक्टरों के पास जब वो अपनी जाते हैं तो वो डायग्नोज ही नहीं कर सकते। जब हमारे पास पहुंचते हैं तो उस वक्त आपके हाथ में कुछ नहीं होता। तो बस सब लोग, मेरा जो भी देख रहा हो उसके लिए मैसेज है कि जब भी थोड़ा सा भी आपको महसूस हो कोई ऐसी है तो उसको किसी अस्पताल में रेफ़र कर दें, किसी सीनियर डॉक्टर को रेफ़र कर दें, ताकि डायग्नोज जल्दी हो तो सेहत जल्दी होगी। हमारी बड़ी एक्सपेंशन है, बहुत बड़ा काम बेड़ा आपने उठा दिया। एक छोटा सा इंडस हॉस्पिटल अब एक ह्यूज नेटवर्क बन गया, जाल पूरे मुल्क में फैला दिया। आप मुतमईन हैं इस दफ़ा लोगों के मुखय्यर अज़रा से, या अभी भी ज़रूरत है अपील करने की लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा? नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि देखें ना अभी जैसे मैं कराची में जो हॉस्पिटल आपने बताया कि एक पूरी नई बिल्डिंग बन गई है और ये बच्चे भी अब वहाँ मूव कर जाएंगे इंशाल्लाह जल्दी। तो अभी तक जो हमारा पूरा हॉस्पिटल जो हम पिछले 17 साल से चला रहे थे वो 1 लाख स्क्वायर फीट के ऊपर था, और हमारी नई बिल्डिंग 3.5 मिलियन स्क्वायर फीट के ऊपर है। अब आप देखें कि अभी सिर्फ मूव करने में नई बिल्डिंग में हमारा खर्चा जो कराची का जो है ना 1 अरब रुपए से 1.25 अरब रुपए हो चुका है, और जून में जब ये 500 साढ़े 500 बेड पे चला जाएगा तो ये 1.5 अरब रुपये बंद हो जाएगा। तो कंटिन्यूस ज़रूरत है, और लेकिन मुझे यकीन है कि ये हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचाया। ये अल्लाह के काम है, उसने ही देखने हैं, उसी ने ही तौफीक देनी है लोगों को, और हम लोग तो बस अल्लाह का शुक्र ही अदा करें कि हम लोगों को अल्लाह ताला ने इस काम के लिए चुन लिया है। जी बिल्कुल।
आपका जो कोशिश होती है, लोगों से इंटरेक्शन होता है, सेशंस रखते हैं आप, फ़ायदेमंद लोग बढ़ रहे हैं, आपके पास चेन बढ़ना शुरू हो गई है या अभी थोड़ी परेशानी हो जाती है, या एक महीना तो इसमें तो ज़्यादातर लोग आ जाते होंगे, तो पूरे साल में कोई ऐसे दिन होते हैं जब थोड़ा आपको अपील करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लोगों को जगाना पड़ रहा है? नहीं देखें, रमज़ान में लोग ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि यहाँ पर 700 गुना, 70 गुना, 7000 गुना, अल्लाह की रहमत है जितनी वो जिस तरीके से करे। लेकिन मरीज़ हर वक्त बीमार होते हैं, मतलब सिर्फ रमज़ान में नहीं आते, वो पूरे साल आते हैं। तो अच्छा तो ये हो कि आप थोड़ा दें लेकिन महाना बांध दें, और सदका जैसे कहते हैं ना, सदका रोज़ करना चाहिए क्योंकि सदका बलाओं से टालता है। और हर रोज़ कुछ दें, 1 रुपये दें, 5 रुपये दें, 10 रुपये दें, लेकिन रोज़ दें और महीने में दें ताकि ये अस्पताल चलते रहें इंशाल्लाह। आपका भी बहुत शुक्रिया जी, मुबारक। और हमने दिखाने की कोशिश करी कि ये ईद आप लोगों की कैसे गुजरती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमने कोशिश करी अपने इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि आपको दिखा सकें कि जहां आप अपने अपनों के साथ ईद मना रहे होते हैं खुशियों के साथ, तो जो बच्चे बीमारियों से अपना इस वक्त लड़ रहे होते हैं और उनके लिए जो इंडस हॉस्पिटल जिस तरीके का काम कर रहा है, जहां उनको अपनी जेब से 1 रुपया नहीं लगाना पड़ रहा, और आपकी मदद से ही ये ऐसे बड़े जो अस्पताल हैं वो चल रहे हैं, तो आप लोग अपनी मदद करते रहिए क्योंकि ये 1 माह की बात नहीं है, ये पूरे साल का बीमारियों का सिलसिला है। और इन बच्चों के इलाज 1 दिन के नहीं है, ये लंबे लॉन्ग पीरियड इलाज होते हैं जिनको इनकी कीमो भी होनी है, इनके तमाम दवाइयाँ भी चलनी हैं। तो ये तमाम जो काम है वो पूरा साल होना है और कई साल इन बच्चों को इसी तरीके से ये इलाज कराना है ताकि ये दोबारा से सेहतियाब होकर अपने माशरे में दोबारा से सेहतियाब होकर काम कर सकें। न्यूज़ नाइट की टीम ने आज आपको दिखाया कि इंडस हॉस्पिटल में कैंसर से जो बच्चे लड़ रहे हैं और वो अपनी ईद किस तरह मना रहे हैं, वो हमने कोशिश करी थी। हम उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा ये प्रोग्राम, उसका फ़ीडबैक भी दे दीजिएगा। जब हमारे इस काविश को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।